वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माई व्यूवर्स। शिक्षा वो हथियार है जिससे हम अपना और अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। तो आज मेरे दिन की जो शुरुआत हुई वो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल था। रेगुलर बेसिस पे तो मेरा शेड्यूल बिज़ी ही रहता है, लेकिन आज भी मेरा शेड्यूल बिज़ी था क्योंकि आज हमारे यहाँ पे 2 स्कूल का कंपटीशन होना था, वो भी ऑनलाइन। और ऑनलाइन होने का मतलब कि हमें सेटअप पूरा तैयार करना पड़ता है ऑनलाइन के लिए। और टेक्नोलॉजी और सिस्टम को तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा डस्ट पड़ा तो पता चला उसको प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, तो लाइट नहीं सही से आ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, आज बहुत सारी चीज़ें हुई और दुनिया भर की भाग दौड़ के बाद फाइनली प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हुआ। उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो अब हम बात करते हैं हमारे और आपकी पढ़ाई की। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मेरी भी अच्छी चल रही है। अब आप लोग इसमें से कुछ लोग ये सोचते हैं, या मुझे एक कमेंट आया था काफ़ी पहले, मैंने उसका जवाब तो नहीं दिया था कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप। तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में RO का, जो कि कैंसिल हो गया था, मुझे उसी एग्ज़ाम को देना है और उसी के लिए मैं पढ़ रही हूँ। और आई होप कि जो वीडियो देख रहे होंगे इसमें से ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसकी मैं कर रही हूँ। तो मेरी पढ़ाई तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है, आपकी भी आई विश अच्छी चल रही होगी। यहाँ मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ हेल्प के बारे में। देखिए, जो स्टूडेंट लाइफ में हम दूसरों की हेल्प करते हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, वर्किंग है नॉट वर्किंग है, हम दूसरों की जो हेल्प करते हैं उसके बारे में बात करें। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वर्किंग है और आप किसी अननेसेसरी काम के लिए दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। तो कोशिश करिए कि इस तरीके की हेल्प के सिस्टम को आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और इस तरीके की हेल्प का कोई मतलब नहीं रह जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस टाइप का हेल्प? देखिए, मैंने देखा है, मैं अपना बहुत ही लंबा टाइम हॉस्टल में रह के बिताई हूँ, तो मैंने देखा है कि हॉस्टल में जो लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, वो बच्चियाँ क्या करते हैं, वो सब क्या करते हैं कि फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा निभाते हैं और इतनी ज़्यादा दोस्ती उनकी होती है कि किसी एक सामान को लाने के लिए अगर किसी को बाहर जाना होता है तो 5 उसके साथ पीछे पीछे जाती हैं, अननेसेसरी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स ने उनको 6 महीने के लिए पढ़ने के लिए भेजा है, साल भर के पढ़ाई के लिए बाहर भेजा है, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना चाहिए। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप दिन में ही खुद चले जाइए और खुद से ही लेके आइए, क्योंकि जब हम अकेले अपने काम को करते हैं, इस तरीके के जो डेली यूजेस के काम को खुद करते हैं, तो हमारा उसमें वक्त नहीं जाता, क्योंकि हम सीधे जाएंगे, अपना सामान लेंगे और तुरंत चले आएंगे। तो अगर आप भी बाहर रह रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल तुरंत इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका बहुत ही वक्त जाता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता है। और आपको ये लगता है, बस आपको थोड़े समय की खुशी मिलती है कि आपके फ्रेंड नाराज़ ना हो जाए, आपका दोस्त नाराज़ ना हो जाए, तो लेकिन ये शॉर्ट टर्म खुशी होती है जो कि आपको आगे चल के बहुत महंगी पड़ सकती है। तो हेल्प करिए, हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत पे हेल्प करिए। साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स की बात करते हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि घर में शादी पड़ जाती है या कुछ ऐसा, कोई शादी पड़ गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करने लगते हैं। शादी में पूरा मेहनत करते हैं, काम करने लगते हैं, और बर्थडे है तो उसमें उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपने एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपको बहुत लंबे टाइम तक खुशी नहीं देगा। आप जिनके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर या जो भी है, अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो आपके वही फैमिली मेम्बर आपको फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कहाँ टाइम ख़राब कर दिया। उनको सिर्फ रिज़ल्ट से मतलब होगा, और एक बार अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब हो गया है तो फिर आपकी एक्सक्यूज़ का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि नुकसान आपका हुआ है। जो जॉब आपकी लग जानी चाहिए थी वो आपका नहीं लगा, ये आपका नुकसान है। तो जो हम इस तरीके की हेल्प करते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके मैरिज अटेंड करना, लोगों की शादी, घर में शादियों में हेल्प करना, तो ये जो चीज़ आप करते हैं ना, तो ये शॉर्ट टर्म का होता है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप इससे बेहतर हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली को, इससे बेहतर आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। तो आज अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। एग्ज़ाम है, पढ़ाई करिए। शादी अटेंड करना आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपकी फैमिली को ये लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको इन्वायरमेंट देंगे पढ़ने का, और आपसे वो हेल्प भी नहीं लेंगे। ये मैं उन परिवारों की बात कर रही हूँ जो बच्चे को की पढ़ाई से ज़्यादा अपने घर के फंक्शंस में
और फंक्शंस में होने वाली जो इज़्ज़त होती है उसको ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट करती है। देखिए, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बराबर में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके बच्चे का एग्ज़ाम जो है, एक तो वैकेंसी बहुत ही कम आती है, फिर एग्ज़ाम का डेट होता है, फिर एग्ज़ाम टल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी बच्चे का पेपर है 3 महीने का, उसके पास टाइम है पढ़ने का, 6 महीने का, साल भर का टाइम है, तो उसको प्रॉपर टाइम पेरेंट्स को देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के हेल्प के बिना आपका काम हो जाएगा, तो आप उससे हेल्प मत लीजिए। चाहे आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आप हाउसवाइफ हो, मेल फीमेल, किसी के लिए भी ये बात मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो ड्रीम है, आपकी नौकरी, आपका करियर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक एज के बाद, एक स्टेज पर ऐसा होगा जब आपसे आपका करियर ही आपकी पहचान होगा, आपकी आइडेंटिटी वही होगा। आप किसकी कितनी मदद करते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी तभी मानी जाएगी जब आप खुद सक्सेसफुल हैं। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा, हर कोई दूसरे की मदद करता है, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है, लेकिन तारीफ़ उसी की होती है जो इंसान खुद में सक्सेसफुल है, उसकी तारीफ़ होती है कि इस इंसान ने मदद की। क्यों? क्योंकि लोगों को उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला है, इसके पास तो सब कुछ है, ये कैसे दूसरों की के लिए इतना डाउन टू अर्थ होके काम कर रहा है, तो तारीफ़ उसी की होती है। लेकिन अगर आप खुद अपने पैर पे खड़े नहीं हैं, आप कितनी भी मदद कर लीजिए, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। तो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए, जो बाहर रह रहे हैं, जो तैयारी करते हैं, जिनका कोई ड्रीम है, जिनकी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है, तो कोशिश करिए कि इस तरीके के अननेसेसरी दोस्ती और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल मन से पढ़ाई करिए, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको किसी अदर मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करना है, आपको अपने लिए कुछ करना है, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। अलग से सॉन्ग सुन के, अलग से कोई थॉट सुन के, कोई स्पीच पढ़ करके मोटिवेशन लेने से बेहतर है कि आप मेहनत करिए, और आपके माइंड में हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, एनी हाउ आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। लेकिन हाँ, इसको बहुत ज़्यादा अपना टारगेट मत बना लीजिएगा कि एकदम ऐसा सोच लिया है कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम नहीं मिला तो फिर तो क्या ही हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। ये चीज़ मत रखिए, क्योंकि लाइफ मौका देती है। कहते हैं ना, ज़िंदगी हमें मौका नहीं देती, लेकिन ज़िंदगी हमें कई मौके देती है, और बेहतर हमारे लिए ये होता है कि हम उसकी पहले मौके को ही उस पहली अपॉर्चुनिटी को ही हम हासिल कर लें। लेकिन अगर बाई चांस हमसे ऐसा नहीं हो पाया, तो हमें सेकंड वाले के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए, थर्ड वाले के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये लाइफ है, हर किसी को बिल्कुल बराबर नहीं मिलता, हर किसी को एकदम अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती, उसे हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मेहनत से ही हम अपने सक्सेस का रास्ता खोल सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ को कंफर्ट बना सकते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को कंफर्ट बना सकते हैं, और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आप मदद करने के लिए काबिल हो जाएंगे, तो आप बेहतर मदद करेंगे। जब तक आप काबिल नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं जब आप काबिल हो जाएंगे। तो अपनी अच्छाई को संभाल के रखिए, और जब आप का ड्रीम फुलफ़िल हो जाए, जब आप कुछ बन जाइए, तो बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिए कि जब मैं कुछ बन जाऊँगा तब मैं सबकी मदद करूँगा। लेकिन इसका भी एक सिचुएशन होता है। अब ऐसा नहीं हो कि घर में बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने पूरा इम्पोर्टेंस अपने अपने काम को ही दे दिया। मेडिकल इशू है, कोई हेल्थ इशू है, तो आपको बिल्कुल अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड को टाइम देना चाहिए, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें ये हमारे जो जॉब है, इसको भी हम एक बार को साइड में रख सकते हैं। तो कुछ कभी कभी लाइफ पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होता है, और मैं नहीं कहूँगी कि किसी की ज़िंदगी में आए, कभी भी ना आए। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए। बज गए 12:30। आज का मेरा डे ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय।